नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान के कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य साकेत और साकेत के अष्टम सर्ग से ली गई कविता कान से चित्रकूट में राजसभा वह हम पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक चित्रकूट की राजसभा में जिन पदों के बारे में पढ़ा है, जिनसे हमने जाना है, उनमें ये हैं कि भरत, कैकेयी और अयोध्या के राज परिवार के लोग मनाने के लिए आते हैं राम को, और चित्रकूट में जहाँ राम जिस कुटिया में रह रहे हैं उसके आगे एक सभा जुटती है और राम को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कैकेयी अपना पश्चाताप करती हैं और राम को लौट चलने के लिए कहते हैं। राम कहते हैं कि माँ, तुम्हारा ये आदेश मुझे स्वीकार्य है, लेकिन तुम्हारा पहले आदेश की पालना करूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे इस दूसरे आदेश की पालना करूँगा। उधर भरत कहते हैं कि मैं आपके जो आदेश था पहला, उसकी पालना मैं यहाँ वन में रह के करूँगा, आप अयोध्या लौट जाएं। राम कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूँ? और इस बीच दोनों में भावनात्मक रूप से संवाद राम और भरत के बीच होता है और उनका जो भ्रातृत्व प्रेम है वो प्रगाढ़ता से हमें इन पदों में यहाँ देखने को मिलता है। आगे का जो पद है वो इस प्रकार है। मैं पहले पद पढ़ रहा हूँ और पद के बाद उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। जब ये सारा वार्तालाप दोनों भाइयों के बीच होता है, उसके बाद यह कि हे देव, विफल हो बार बार भी मन की, आशा अटकी है अभी यहाँ पर जन की। जब तक पितुराज्ञा आर्य यहाँ पर पाले, तब तक आर्या ही चले स्वराज संभाले। भाई अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे, हमको तुमको संतोष सभी को जिससे। पर मुझको भी हो तब न मैथिली बोली, कुछ हुई कुटिल सी सरल दृष्टियाँ भोली। भाभी तुम पर है मुझे भरोसा दूना, तुम पूर्ण करो निज भरत मात्र पद ऊना। भरत किसी भी प्रकार से राम को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में वे आगे राम से अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं कि हे देव, राम को, हे देव विफल हो बार बार भी मन की, आशा अटकी है अभी यहाँ पर जन की। हे देव, बार बार हम सभी आपको मनाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रत्येक बार सभी आशाएं असफल हो रही हैं। फिर भी सभी को विश्वास है कि राम अवश्य कुछ न कुछ सकारात्मक जवाब देंगे तथा इस सभा का उचित परिणाम निकलेगा। सभी लोगों की आशाएं अभी तक अटकी हुई हैं। फिर आगे कहते हैं कि जब तक पितुराज्ञा आर्य यहाँ पर पाले, तब तक आर्या ही चले स्वराज संभाले। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जब तक आप वन में रहकर पिता की आज्ञा का पालन करें, तब तक आपके अभाव में माता सीता ही अयोध्या चलें और अयोध्या का स्वराज्य संभालें। भरत ने राम के समक्ष प्रस्ताव रख दिया कि ठीक है, आप पिता की आज्ञा का पालन यहाँ कीजिए, लेकिन माता सीता अयोध्या चलें और अयोध्या का राज्यभार संभालें। जब ये बात राम ने सुनी तो राम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते, भाई अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे, हमको तुमको संतोष सभी को जिससे। हे भाई, जब तुमने कह दिया है तो इससे अच्छा प्रस्ताव क्या हो सकता है। हमें, तुम्हें और सभी को जिससे संतोष सुख की प्राप्ति होती हो, वह निर्णय मुझे भी सहर्ष स्वीकार है। अर्थात सीता चलकर अयोध्या का स्वराज्य संभाले, इस बात से मैं सहमत हूँ। राम के इतना कहते ही सीता बोल पड़ी, पर मुझको भी हो तब न मैथिली बोली, कुछ हुई कुटिल सी सरल दृष्टियाँ भोली। राम के इतना कहते ही सीता बोल पड़ी कि मुझे यह निर्णय स्वीकार नहीं है, भले ही सभी को स्वीकार हो। आप लोगों के स्वीकार करने से क्या होगा, मुझे इस निर्णय स्वीकार नहीं है, मैं तो यहीं वन में रहूँगी। जब सीता ने सभी के निर्णय को अस्वीकार कर दिया तो सभा क्षण भर पहले खुश हुई थी,
जो राम के कहने से कि हाँ सीता चल कर के संभालें, उस सभा में उन भोली दृष्टियों में हल्की सी वक्रता, टेढ़ापन आ गया। सबकी भौहें थन गई। अरे सीता ने ये क्या निर्णय ले लिया, क्या कह दिया। इस स्थिति को संभाल कर भरत ने सीता से निवेदन किया कि भाभी तुम पर है मुझे भरोसा दूना, तुम पूर्ण करो निज भरत मात्र पद होना। हे भाभी, तुम पर मुझे दुगुना भरोसा है। जो कार्य राम ने नहीं किया वह तुम पूर्ण करोगी तथा अयोध्या चलकर भरत की माता का तुच्छ पद शोभायमान करोगी। अर्थात अयोध्या चलकर तुम मुझे माता समान उचित निर्देश देती रहना, मेरे लिए यही बहुत है। भरत की उचित सलाह को सभी के द्वारा स्वीकार लेने के बाद सीता द्वारा अस्वीकार कर देना संपूर्ण पद्यांश में कौतूहलमय बना देता है। राम भरत सीता संवाद में तीनों की चारित्रिक मर्यादा, आदर, सत्कार सहज ही दिखाई पड़ता है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ रहा है। आशा अटकी है अभी मैं अनुप्रास अलंकार देखने को। कुटिल सी में कुछ हुई कुटिल सी सरल दृष्टियाँ भोली, इसमें उपमा अलंकार आ रहा है। खड़ी बोली हिंदी में लिखे गए इस पद में तत्सम, तद्भव तथा देशज शब्दों का सरल रूप से प्रयोग कवि ने किया है। इसके बाद आगे का पद इस प्रकार है। जो कौशलेश्वरी हाय वैसी उनके, मंडन है अथवा चिन्ह सैसी उनके। देवर न रुलावो आह मुझे रोकरियों, कातर होते हो तात पुरुष होकरियों। स्वयं राज्य का मूल्य जानते हो तुम, क्यों उसी धूल में मुझे सानते हो तुम। मेरा मंडन सिंदूर बिंदु यह देखो, सौ रत्नों से इसे अधिक तुम लेखो। सतचंद्रहार उस एक अरुण के आगे, कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे। भरत की प्रत्येक बात पर विनय को जब राम वाक चातुर्य से टाल जाते हैं, तब कोई आशा उनकी तरफ से नहीं देखकर भरत माता सीता से विनय करते हैं। भरत सीता से कहते हैं कि जो कौशलेश्वरी हाय वैसी उनके, मंडन है अथवा चिन्ह सैसी उनके। हे माता कौशलेश्वरी, आपकी क्या दशा हो गई है। कौशल की अधीश्वरी होने के कारण जिस सीता की राजसी वस्त्राभूषण धारण करने चाहिए, उसके शरीर पर नाम मात्र के वस्त्र हैं। ये वस्त्र हैं या वस्त्रों के चिन्ह मात्र। भरत सीता को दरिद्र अवस्था में देखकर दुखी हैं कि जिसके शरीर पर राजसी वस्त्राभूषण होने चाहिए, उसी शरीर पर उसके अवशेष मात्र दिखाई दे रहे हैं। सीता अपने प्रति देवर के ये सहृदय वचन सुनकर कहने लगी कि देवर न रुलावो आह मुझे रो करियो, कातर होते हो तात पुरुष हो करियो। स्वयं राज्य का मूल्य जानते हो तुम, क्यों उसी धूल में मुझे सानते हो तुम। सहृदय होकर सीता कहती है, देवर स्वयं ही रोकर मुझे मत रुलाओ, मैं पहले से ही दुखी हूँ और दुखी न करो। तुम तो पुरुष हो, जो पुरुष पौरुष को धारण करता, फिर कायर क्यों बन रहे हो। या तुम्हें जो पुरुष होने से कठोर रहना चाहिए और तुम कातर हो रहे हो, कायर होकर के रह रहे हो, कातरता से रो रहे हो। वह आगे कहती, हे देवर तुम स्वयं राज्य का गुरु, गंभीर उत्तरदायी कार्य जानते हुए भी मुझे ऐसे कठिन कार्य में क्यों डाल रहे हो। अर्थात राज्य संभालना कोई छोटा कार्य नहीं, ये तो पुरुष की कठोरता के अनुकूल महान कार्य है, जिसमें मुझे मत डालो, क्योंकि मैं न्याय नहीं कर पाऊंगी राज्य सिंहासन। मेरा मंडन सिंदूर बिंदु ये देखो, सौ रत्नों से इसे अधिक तुम लिखो। फिर तुम कहते हो कि मैं श्रृंगार रहित कम वस्त्रों में लिपटी दुखी नारी हूँ, तो सुनो। राम की ओर संकेत करती सीता कहती, ये मेरी पूर्ण वस्त्र और आभूषण हैं, और यही मेरे माथे के चमकते उज्ज्वल सिंदूर रेखा है। ये 100 रत्नों से अधिक मूल्यवान रत्न मेरे पास हैं, तथा सैकड़ों चंद्रहार इस एक सूर्य के आगे फीके हैं। सतचंद्रहार उस एक अरुण के आगे, कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे। ये 100 रत्नों से अधिक मूल्यवान रत्न मेरे पास हैं, तथा सैकड़ों चंद्रहार
इस एक सूर्य के आगे फीके हैं। और तो और स्वयं प्रकृति इस अमूल्य रत्न आभूषण को देखकर अपनी श्रृंगारिक वस्तुओं को त्याग देती है। अर्थात राम कह रहे थे मुझे किसी की कमी नहीं। इस पद में हम देखते हैं कि भरत और सीता के बीच देवर भोजाई के साथ पुत्र माता का पवित्र बंधन दर्शाया गया है। सीता की पति परायणता प्रकट हुई है कि वह राम को समस्त ऐश्वर्यों के समक्ष अत्यधिक मूल्यवान और अमूल्य मानती हैं। अनुप्रास अलंकार हमें इस पद में देखने को मिलता है और साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मिलता है कि सौ रत्नों से इसे अधिक तुम देखो। तो सौ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। इस पद की भाषा भावानुकूल, सहज, स्पष्ट एवं प्रभावशाली है और शैली इसकी संवादात्मक है। खड़ी बोली हिंदी में ये पद कवि ने लिखा है। इन दोनों पदों में अगर कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।